बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के हमारे टॉपिक्स हैं टेम्परेचर, हीट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी, थर्मोमीटर, थर्मोमेट्रिक लिक्विड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। तो चलते हैं हम टेम्परेचर की डेफिनेशन की तरफ। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। A candle flame is hot and is said to be at high temperature। हम सबको पता है कि कैंडल फ्लेम जो है वो हॉट होता है और हम उसे कहते हैं कि ये वेरी हाई टेम्परेचर पे है। इसी तरह आइस इज़ कोल्ड एंड इज सेड टू बी एट लो टेम्परेचर। आइस ठंडी होती है और हम उसे कहते हैं कि ये कम टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है हीट की। द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इज कॉल्ड हीट। हीट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी से कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। यह हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में थर्मल कॉन्टैक्ट से ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये रॉड है, यहाँ से इसको हीट अप करना शुरू कर दें तो अभी आपको ये पोर्शन पहले गर्म लगेगा, हीटेड होगा, लेकिन इधर वाला पोर्शन अभी हीटेड नहीं होगा। अब होगा क्या कि यहाँ इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और उनकी वाइब्रेशन जो है उस तेज़ हो जाएगी और उससे फिर साथ वालों को वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे और वो जहाँ जहाँ वो ट्रांसफ़र करते जाएंगे वो पोर्शन जो है वो वहाँ वो गर्म होता जाएगा और उसको हीट मिलती जाएगी। इस तरह से हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ हीट ट्रैवल करती है। The form of energy that travels from hot body to the cold body is known as heat. Next है जी internal energy of the body. The sum of kinetic and potential energies associated with the atoms, molecules and particles of the body is called its internal energy. किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है? उसकी वो जो उसके मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स और एटम्स की पोटेंशियल एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जीज का जो सम है वो उस बॉडी की क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट है ये थर्मोमीटर। अब आपको पता है कि जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपको वो गर्म महसूस होती है, ठंडी को लगाएं तो ठंडी महसूस होती है। अब वो कितनी एग्जैक्ट गर्म है या कितनी एग्जैक्ट ठंडी है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि उसका टेम्परेचर कितना है, इसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसे थर्मोमीटर कहते हैं। A device that is used to measure the temperature of a body is called thermometer. थर्मोमीटर में एक स्केल होती है, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो टेम्परेचर मेजर करने की जो 3 स्केल्स हैं वो कौन सी हैं। बहरहाल वो स्केल जो है वो मार्क की होती है थर्मोमीटर के ऊपर और उसमें एक लिक्विड डालते हैं जो टेम्परेचर हाई करने से लिक्विड की सतह जो है बुलंद होती जाती है, जिससे फिर वो स्केल को जाके मिलता है तो पता चलता है कि इतना टेम्परेचर है और उस लिक्विड को हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक लिक्विड। अ लिक्विड यूज्ड इन थर्मोमीटर इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक लिक्विड। तो हर किस्म का लिक्विड जो है वो थर्मोमेट्रिक लिक्विड नहीं बन सकता। जो अच्छा थर्मोमेट्रिक लिक्विड बन सकता है उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड, इट शुड बी विजिबल। जाहिर बात है वो विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, ताकि जैसे जैसे उसका हीट करने से लेवल इंक्रीज करे तो वो नज़र आए। इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, उसकी एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन एक जैसी होनी चाहिए। इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। ऑब्वियसली वो ये ना हो कि जल्दी से ही ठंडा हो जाए, जम जाए, तो फिर वो तो उससे कम टेम्परेचर को मेजर ही नहीं कर सकेगा। इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट वेरी लो होना चाहिए ताकि मिनिमम टेम्परेचर भी वो मेजर कर सके। इसी तरह उसका बॉइलिंग पॉइंट जो वेरी हाई होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर कर सके। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर नहीं कर सकेगा। इट शुड नॉट वेट ग्लास। जाहिर बात है वो जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड है वो ग्लास को वेट ना करे, गीला ना करे। इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जाहिर बात है अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा तो हीट ट्रेवल नहीं करेगी और वो हीट अप नहीं होगा और वो अपना लेवल जो है वो हीट के साथ साथ इंक्रीज नहीं करेगा। तो इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन हमने आगे चल के करनी है,
लेकिन यहाँ आप याद रख लें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मोमेट्रिक लिक्विड में ये भी है कि उसकी स्पेसिफिक हीट, उस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट बहुत कम हो। तो आज इन टॉपिक्स के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप नोट्स बनाने शुरू कर दें ताकि चैप्टर जो हमने 8 यूनिट स्टार्ट किया है 9th क्लास की फिज़िक्स का, वो आपको अच्छी तरह समझ आ सके। थैंक यू।